Hello student, this is exercise 8.1 NCERT Maths class 9th. Now students, in this video we will discuss about the question number 12, exercise 8.1 NCERT Maths. Now in these questions, our given part is ABCD is a trapezium, AB parallel to CD and AD equal to BC. Now required to proof क्या है हमारा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी एंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल बी ए डी, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी. नाउ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी डी सी. डी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए एल. So AL perpendicular to DC and also BM perpendicular to DC. Now suppose this is angle 1, angle 2, ये क्या है 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. ये 90 डिग्री हो गया कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. सो टेकिंग ट्रायंगल, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में क्या है? नाउ टेकिंग ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी एल एंड ट्रायंगल बी सी एम. देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या है? गिवन है, गिवन है ये. एंड ए एल इक्वल टू बी एम, ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी हमारा क्या है? गिवन पार्ट है. क्या है? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. सो लेट अस सी ट्रायंगल ए डी एल कॉन्ग्रेस हो गया किसके? ट्रायंगल बी सी एम के. हाउ? आर एच एस क्राइटेरिया से. तो जैसे ये इक्वल हुआ तो यहाँ पे हम एंगल 3 ले लेते हैं और यहाँ पे एंगल 4. सो वी कैन राइट डाउन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी. और देखिए ये पार्ट हमारा क्या है? यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है तो अल्टरनेट एंगल भी 90 होगा. तो अगर एंगल 3 में 90 डिग्री ऐड कर दे तो एंगल ए आ जाएगा, और एंगल 4 में 90 डिग्री ऐड कर दें तो एंगल बी आएगा. तो एडिंग बोथ साइड 90 डिग्री इन एंगल 3, सो एंगल 3 प्लस 90 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस 90 डिग्री. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट में हम एंगल डी, क्योंकि इसमें क्या, इस ट्रायंगल में एंगल डी आ रहा है और इसमें एंगल सी आ रहा है, सो हम लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल सी. कैसे? बाई सी पी सी टी. तो ये दो पार्ट हमारे प्रूफ हो गए. नाउ लेट अस प्रूफ आवर थर्ड पार्ट. बच्चों थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए अगेन हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये ट्रेपेजियम गिवन है हमारा ए बी सी डी. तो हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. डायगोनल ए सी और डायगोनल
बी डी, ये ड्रॉ कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या ट्रायंगल दिया हुआ है, तो वो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और बी ए इक्वल हो गया हमारा, ए बी इक्वल टू बी ए। हाउ? कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। अब ट्रायंगल हम बी ए डी में देखें तो अब ये तो ए बी ए के इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बी सी क्या बी डी के इक्वल होगा? बी सी ए डी के इक्वल, हाँ होगा क्योंकि गिवन है। सो बी सी इक्वल टू ए डी, हाउ? गिवन। एंड नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी सी में ये टोटल एंगल आ रहा है, बी ए सी में ये टोटल एंगल आ रहा है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गया किसके? ट्रायंगल बी ए डी के। कैसे? एस से, यस से। तो थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट में हम इसका यूज़ कर लेंगे, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी आल्सो इक्वल टू बी डी, हाउ? सी पी सी टी से। कैसे हुआ? सी पी सी टी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशंस हुए। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 8.2।